हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे NIOS बोर्ड क्लास 10th एंड 12th रिजल्ट के बारे में। ओके, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आफ्टर मल्टीपल postponements and cancellations, the National Institute of Open Schooling has published its secondary and senior secondary results. In addition to this, NIOS has also released a detailed assessment scheme on the basis of which the result has been published. उस स्कीम को भी देखेंगे एंड हम लोग पहले समझेंगे NIOS के मार्किंग स्कीम या असेसमेंट को समझने से पहले हम लोग NIOS के बारे में कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो NIOS का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है MHRD, जिसका नाम हो गया है अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगर आप ये नहीं जानते तो ऊपर आई बटन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जहाँ से आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सारी डिटेल्स जान सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दैट पार्ट ऑफ अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच कोऑर्डिनेट्स, सुपरवाइजेस और एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर एफिलिएट्स। एफिलिएट्स की जगह और भी टर्म्स यूज़ किए जा सकते हैं, बट इससे रिलेटेड टर्म एफिलिएट्स है तो मैंने एफिलिएट टर्म यूज़ कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब ये तो पता चल गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस NIOS का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है MHRD। तो जो इशूज़ है वो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? MHRD को। चलिए इसका जिक्र हम लोग वीडियो के एंड में भी करेंगे या किसी पार्ट पे ज़रूर करेंगे। अब हम समझते हैं कि जो मार्कशीट निकले हैं अभी NIOS 10th एंड 12th की, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दो सबसे मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला, रिजल्ट इज इर्रेशनल। दूसरा, मार्क्स आर फार लोअर देन स्टूडेंट्स पोटेंशियल। देखिए पहली प्रॉब्लम जो निकल कर आ रही है कि रिजल्ट बिल्कुल इर्रेशनल है। ठीक है, मतलब कोई लेना देना ही नहीं, किस तरीके से असेस किया गया है इसका कोई सबूत नहीं दिया जा रहा है। रैंडम इवैल्यूएशन किया गया है। दूसरा, मार्क्स आर फार लोअर देन स्टूडेंट्स पोटेंशियल। स्टूडेंट का पोटेंशियल जितना हो सकता है उससे भी कम मार्क्स इन्होंने अलॉट कर दिया है। तो ये दो सबसे बड़ी परेशानियाँ उभर कर आ रही हैं जितनी भी रिजल्ट्स अभी तक हमने देखी हैं या जो बच्चों ने हमें भेजी हैं। तो अब एक रिज़ल्ट को, किसी एक स्टूडेंट के रिजल्ट्स को ही मैं आपको वाइट बोर्ड पे दिखाऊंगा एंड बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप TMA में पास हो सकते हैं, थ्योरी में पास हो सकते हैं, प्रैक्टिकल में पास हो सकते हैं। ये जानना भी ज़रूरी है आपको। ओके, वाइट बोर्ड पे आप एक रिज़ल्ट देख रहे होंगे, वो रिज़ल्ट किसी एक स्टूडेंट्स का ही है। उसके रिज़ल्ट को मैंने यहाँ पर सेम टू सेम उतार दिया है, कॉपी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग NIOS में पास होते हैं या फेल होते हैं। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आगे बढ़ेंगे कि रिजल्ट्स में जो अब भी दिख रहा है हमें उसमें क्या करना है। तो देखिए 5 सब्जेक्ट्स इसके मैंने लिख दिए हैं: हिंदी, पेंटिंग, इंग्लिश, इंट्रो टू लॉ, EVS। ठीक है, ये थ्योरी के मार्क्स हो गए, ये प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, ये TMA के मार्क्स हैं। थ्योरी में पास होने का क्राइटेरिया क्या है? आपको 33% लाना होगा, 33% मार्क्स। ठीक है, ये क्या? TMA के बारे में भी आपको बताता हूँ। TMA का मतलब क्या है देखिए ज़रा। TMA में क्या होता है कि थ्योरी का 20% मार्क्स TMA में जाता है, क्योंकि बाकी बोर्ड में आपने थ्योरी प्रैक्टिकल सुना होगा, TMA जैसा कोई वर्ड नहीं सुना है। तो TMA क्या है? थ्योरी का 20%। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पेंटिंग को उठाते हैं, पेंटिंग के TMA से समझते हैं। चलिए, पेंटिंग में जो थ्योरी पेपर होता है वो होता है 30 मार्क्स का, तो इसका 20% कितना हो जाएगा बताइए आप लोग? 6 मार्क्स का। तो TMA में देखिए, TMA में इसे मिले हैं 6 मार्क्स, मतलब फुल मार्क्स। चलिए अब इसी की बात करते हैं हम लोग, पेंटिंग में ही हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल, पेंटिंग के प्रैक्टिकल को देखा जाए तो 70 मार्क्स का है। तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे? इसका हाफ कर देंगे, 50% इज हाफ, तो 70 का 50%।
दैट इज़ 35 और एक प्लस कर दीजिए दैट इज़ 36 मार्क्स। तो आपको पास होने के लिए 36 मार्क्स लाने हैं प्रैक्टिकल में, वरना आप प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जाएंगे, अगर आप प्रैक्टिकल में फ़ेल होते हैं तो आपके रिजल्ट में क्या लिखा रहेगा? CP। ठीक है। सपोज आप TMA में फ़ेल हो गए तो SYCT लिखा रहेगा। ठीक है। अब बातें आ सकती हैं कि सर अगर हम थ्योरी में ही फ़ेल हो जाएं तो, अगर आप थ्योरी में फ़ेल हो जाते हैं आपके रिज़ल्ट में SYC देखने को मिलेगा। ठीक है, SYC। इसके अलावा कुछ और भी अब्रिविएशंस हैं जैसे कि NC, AB एंड 4 times X। NC का मतलब है नॉन कॉम्प्यूटेबल। नॉन कॉम्प्यूटेबल का मतलब रिजल्ट पब्लिश होने थे TMA एंड प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे। अगर आपने TMA एंड प्रैक्टिकल सबमिट ही नहीं किया है तो आपका रिजल्ट कंप्यूट कैसे होगा? नहीं निकल सकता। इसलिए काफ़ी लोगों के रिजल्ट में NC देखने को मिलेगा। AB आप समझते हैं एब्सेंट। 4 times X का मतलब क्या है? इम्प्रूवमेंट। आप फेल हो गए हैं, आप नेक्स्ट पब्लिक एग्जाम में या ऑन डिमांड एग्जाम में आप पास हो सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत रिजल्ट्स में मुझे देखने को मिला, दैट इज RW, रिजल्ट विदहेल्ड। रिजल्ट विदहेल्ड का मतलब क्या है? एक रिजल्ट के बेसिस पे हमने मोटे तौर पे समझ लिया कि हम TMA में, थ्योरी में एंड प्रैक्टिकल में कैसे पास और फेल होते हैं। अब जो असेसमेंट स्कीम आई है जिसके हिसाब से आपके रिजल्ट को तैयार किया गया है उसे ज़रा समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ऑल NIOS स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर 4 सब्जेक्ट्स, हु हैव अपीयर्ड फॉर 4 सब्जेक्ट्स, द एवरेज मार्क्स ऑफ बेस्ट 3 subjects would be awarded as theory performance for which exams have been cancelled. Exams have been cancelled. ओके तो चलिए मान लेते हैं कि आपके 4 सब्जेक्ट्स, मान लेते हैं 4 सब्जेक्ट्स थे आपके जिनमें मार्क्स थे 60, 60, 60 एंड 50। तो क्या होगा? एवरेज मार्क्स ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स। बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स क्या होंगे? ये इनका एवरेज निकाला जाएगा। आप सबों को पता है एवरेज निकालना क्या है, जोड़ दीजिए। 3 सब्जेक्ट्स जिनमें आपका बेस्ट मार्क्स होगा उनका एवरेज बाई 3, दैट इज 60। तो आपके बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको 60-60 रिस्पेक्टिवली दे दिया जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। इन द सेम लाइन दूसरा पॉइंट भी था। दूसरा पॉइंट क्या था? कोई एक स्टूडेंट है जिनका 4 सब्जेक्ट की जगह 3 सब्जेक्ट्स है जिनमें वो अपीयर हुए हैं, तो 3 सब्जेक्ट में बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स का एवरेज निकाला जाएगा एंड उसी के हिसाब से उन्हें वो मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तीसरा पॉइंट था कि जिनके 2 सब्जेक्ट्स हैं या 1 सब्जेक्ट हैं, तो उसके लिए क्या था कि पिछले पब्लिक एग्जाम्स को देखा जाएगा, उनमें उनके जो बेस्ट 3 मार्क्स होंगे या बेस्ट 2 मार्क्स होंगे उनका एवरेज निकाल के उन्हें भी उस तरीके से मार्क्स अलॉट किया जाएगा। 4th पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। 4th पॉइंट था वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम 10th एंड 12th बोर्ड दे रहे हैं NIOS के अंदर। उनके लिए असेसमेंट किस बेसिस पे था? उनके लिए असेसमेंट का बेसिस था TMA प्लस प्रैक्टिकल्स। ये था बेसिस जिसे किसी भी रूप में फॉलो नहीं किया गया है। बिल्कुल कहीं भी पता ही नहीं लगता कि TMA एंड प्रैक्टिकल के बेसिस पे मार्क्स दिया गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। मार्क्स इनफैक्ट आप अगर देखेंगे, मैं स्क्रीन पे अभी फिर दिखा दूंगा आपको, TMA प्लस प्रैक्टिकल्स का ये जो मार्क्स अलॉट किया गया है ये बिल्कुल इर्रेशनल सा है। एंड लास्ट जो पॉइंट कहा गया है वो TOC कैंडिडेट्स के लिए है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। TOC का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। जैसे कि आप किसी एक स्टेट बोर्ड या कोई ओपन बोर्ड या CBSE में फ़ेल हो गए थे, बट आप किसी एक सब्जेक्ट में पास हों, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप NIOS में इनरोल हो सकते हैं एंड आप उसी रिज़ल्ट के क्रेडिट को NIOS के रिज़ल्ट पे आप दोबारा ले सकते हैं बाय गिविंग वो एग्ज़ाम्स जिनमें आप फेल थे।
ओके, तो टीओसी कैंडिडेट्स के लिए लास्ट का पॉइंट था, तो ये इनके लिए भी सेम प्रोसीजर था कि इन्होंने जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे पब्लिक एग्ज़ाम्स, उसका बेस्ट 3 या बेस्ट 2 का मार्क्स का एवरेज, फिर से वो रिज़ल्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है वाइट बोर्ड पे। एंड मैंने बोला था कि जो फर्स्ट टाइम NIOS में इनरोल्ड हुए हैं 10th या 12th में, उनका असेसमेंट किस पे होगा? TMA एंड प्रैक्टिकल के बेसिस पे। ओके, TMA एंड प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले आप अगर मार्क्स को ध्यान से देखें तो TMA के मार्क्स जो भी आपको दिए गए हैं, क्योंकि TMA के मार्क्स पता है आपको, प्रैक्टिकल के पता है, थ्योरी में इन्होंने किस तरीके से अलॉट किया है मार्क्स आपको ये पता नहीं है। तो चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जो भी TMA में मार्क्स है उसका जस्ट इन्होंने डबल करने की कोशिश की है। देखिए 20 तो 40, लमसम डबल किया है इन्होंने। 6 तो 10, 19 तो 39, 19 तो 26। बट देखिए कहीं कहीं पे ये चीज़ सटीक नहीं लग रही है। यहाँ 15 है, यहाँ 30 होना चाहिए था, यहाँ 30 होना चाहिए था, बट इन्होंने 22 दे दिया। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। जैसा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे रिज़ल्ट भेजा है एंड मैक्सिमम के रिज़ल्ट्स में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो कोई भी असेसमेंट स्कीम तो है ही नहीं आपकी। आपने जनरल TMA को पकड़ा, TMA के मार्क्स को डबल या डबल के आसपास करके उन्हें रैंडमली, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 7 अगस्त से पहले रिजल्ट निकालना था आपको, आपने यही चीज़ फॉलो की एंड दैट इज़ योर मास्टर स्ट्रोक। NIOS का मास्टर स्ट्रोक यही है, इन्होंने एग्जैक्टली यही किया मेरे हिसाब से। अंदरूनी बातें क्या हैं मुझे नहीं पता। असेसमेंट स्कीम हमने देख लिया, अब जो होना था हो चुका है। अब सवाल है कि अब किया क्या जाए। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर पास हो पाएंगे कि नहीं, तो बिल्कुल पास हो जाएंगे, क्योंकि 2014 में भी सेम केसेस हुए थे NIOS के अंदर एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनके रिजल्ट में RW था उनके रिजल्ट को रिवाइज़ किया गया एंड देन उन्हें प्रमोट किया गया। तो आप जितना हो सके एप्लीकेशंस भेजें। एड्रेस आपके सामने है, आपको स्क्रीन पे एक ट्वीट दिख रहा होगा, तो आप ऐसे ये भी कर सकते हैं कि ट्विटर पे मैंने ट्वीट किया है, उसे रीट्वीट करें एंड कमेंट करें, ताकि बात हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचे एंड आप लोगों का रिज़ल्ट रिवाइज हो सके। ओके, तो ठीक है। अगर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम पे जाइए, DM करिए, जितना हो पाएगा मैं आपकी मदद करूँगा।